डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपीनाथ है और मैं असम का रहने वाला हूँ। भले ही मैंने जर्नलिज्म में डिग्री पाली है, लेकिन जॉब यहाँ पर मिलना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। मैं दिल्ली से पढ़कर तो आया हूँ, लेकिन कोई जॉब मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैं इंटरनेट पर ऐसी कहानियाँ डालता जो बिल्कुल सच्ची होती, लेकिन बहुत ज़्यादा रहस्यमय होती। मैं उन्हें यहाँ के गांव से ढूंढ ढूंढ कर लाता और अपने इस ज़िले से बाहर जाकर भी ढूंढने की कोशिश करता। मैं भूतिया गांव में जाता, भूतिया घरों में जाता, कभी कभी ऐसे भूतिया कुएं ढूंढता जिसके अंदर भूत होने की बात की जाती है, लेकिन अभी तक मेरे ब्लॉग ज़्यादा फेमस नहीं हो रहे थे। मैं हर कोशिश करता जा रहा था, चाहे मैं जो भी करता मेरे ब्लॉग फेमस नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं लोगों से बात करने लगा। वो कैसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, वो कैसी चीज़ों पर ज़्यादा रुझान देते हैं, इन चीज़ों का पता करते करते मेरे 6 महीने निकल गए थे और ब्लॉग अब तक चल नहीं रहा था। शायद मेरी कहानियों में दम नहीं था, इसलिए मुझे ऐसी कहानियाँ ढूंढनी थी जो बाकियों से अलग हो, बिल्कुल नई हो। मैं कई पुराने घरों में जाना शुरू हो चुका था, पूरी रात वहाँ पर बिताता। मैं भूतों को तो ढूंढ नहीं पाता, लेकिन कहानी ज़रूर मिल जाती जिसमें थोड़ी सी मिलावट भी होती। कुछ मिलावट हो, थोड़ा सा झूठ बताया गया हो तो लोगों को बात रोमांचक लगती है। मैं ऐसी कहानियाँ बनाना शुरू कर चुका था और अब थोड़े थोड़े ब्लॉग मेरे चलने लगे थे, लोगों को पसंद आने लगे थे। ऐसी कहानियाँ जो उन्हें कहीं और नहीं मिलती, उन्हें मैं ढूंढ कर लाता, उसे थोड़ा बदलता और लोगों तक पहुँचा देता। लोग इसे पसंद करते और मुझे यही चीज़ की खुशी थी। मैं थोड़े थोड़े पैसे ज़रूर कमाने लगा था, लेकिन इससे घर नहीं चल सकता था। मैंने लोन लिया था पढ़ने के लिए और वो लोन भी मुझे उतारना था, जिसके लिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने थे और ज़्यादा रहस्यमय जगहों पर जाना था। असम में ऐसी कई जगह हैं जिसे रहस्यों से भरा माना जाता है। मुझे सुदूर इलाकों में जाना पड़ता है। मैं वहाँ जाकर कहानियाँ ढूंढने की कोशिश करता ही रहता हूँ और मेरी नज़र में एक ऐसा गांव आ ही चुका था। ये गांव था आत्महत्या वाला गांव। इसे यहाँ इसी नाम से बुलाया जाता है। कहते हैं कि जो भी उस गांव में जाता है वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिलता। पहले तो मैं ये पता करना चाहता था कि लोगों को कैसे पता चलता है कि वो आत्महत्या वहाँ कर चुका है अगर उसका शरीर ही नहीं मिलता। तो अब मुझे पता लगा कि उस गांव में जाता ही वो है जिसे आत्महत्या करनी होती है। तो मुझे लगा कहानी में शायद इतना दम नहीं है। जो आत्महत्या करना चाहता होगा वो उस गांव में इस तरह से मरता होगा कि उसका शरीर किसी को नहीं मिलता। भले ही मुझे ये कहानी इतनी ज़्यादा दमदार नहीं लग रही थी, लेकिन अगर मैं कुछ झूठ इसमें मिला देता तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त बन जाती। और मैं सोचने लगा था क्यों ना मैं उस गांव में जाकर कुछ दिन बिता कर आऊँ। मैं वहाँ 1 हफ्ते के लिए जाऊँगा, वहाँ पर रहूँगा, हर घटना के बारे में बताऊँगा, नोट करता रहूँगा, ब्लॉग्स बनाता रहूँगा और लोगों को जैसे जैसे पसंद आता जाएगा वो मुझे बताते जाएंगे। क्यों नहीं, ये चलेगा, ज़रूर चलेगा। सबसे पहले तो मुझे उनसे बात करनी होगी जिनके रिश्तेदार वहाँ पर गायब हो चुके हैं या जिनके दोस्त वहाँ पर गायब हो चुके हैं। मैं एक एक करके लोगों के पास जाना शुरू हो चुका था और उनसे बात करता कैसे वो वहाँ जाकर गायब हो चुके हैं। कोई बताता कि उसका काम अच्छा नहीं था, इसलिए वो कई महीनों से परेशान था और वो खुद मरना चाहता था, तो उसने सोचा उस गांव में जाकर मरेगा तो शायद अच्छा होगा। इसीलिए वो उस गांव में गया था और दोबारा वापस नहीं आया।
एक जगह मुझे पता लगा कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन बाद में उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा। वो भी मरना चाहता था। वो भी उस गांव में गया, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस भी उस गांव में जाती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है। जो मरना चाहता है वो वहां जाता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानियाँ थोड़ा थोड़ा डरावना भी होनी शुरू हो गई थी, इसलिए मेरे जाने का मन भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, डर भी लग रहा था। अंत में मैंने मन बना लिया, 1 हफ्ते का मैं जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। मैंने अपना सारा सामान पैक किया। जंगलों में बिल्कुल सुदूर इलाकों में वो गांव बसा हुआ है, जिसका सही एड्रेस सबको पता है, लेकिन वहां जाना कोई नहीं चाहता। पुलिस वाले भी डर डर कर वहां पर पहुंचते हैं, तलाश भी पूरी तरह से नहीं कर पाती। मैं वहां जाऊंगा, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा उन लोगों को, वो जिंदा हैं या नहीं। अगर वो मर गए, उनके शरीर कहीं तो होंगे, वहां पर रहने वाला कोई तो बताएगा। अगर वो गांव है, कोई तो वहां रहता होगा। इतने सवाल थे मेरे दिमाग में, मुझे जवाब चाहिए थे। वहां पगडंडी ज़रूर बनी हुई थी, लेकिन उसमें चलने में परेशानी हो रही थी। वहाँ झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। ज़मीन नज़र आ रही थी जो रास्ता थी, लेकिन झाड़ियों से घिरी हुई थी। वहाँ सामान लेकर आगे बढ़ना मुश्किल भरा था, लेकिन जाना मुझे आगे था। वहाँ ये रास्ता बना हुआ था, ये बयां कर रहा था आगे कुछ ना कुछ है। लोग वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ जाकर मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और रास्ते में मुझे काफ़ी लोग मिल रहे थे। वो उन जंगलों में लकड़ी की कटाई करने के लिए आते हैं, लेकिन इस जंगल की इस हद तक ही रहते हैं। मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझसे पूछा जा रहा था क्यों मैं आगे जाना चाहता हूँ। मैं उनको सच नहीं बता सकता था, लेकिन वो भी मुझे आगे जाने नहीं देना चाहते थे। वो मुझे ज़िंदगी की खुशी बता रहे थे, जैसे मैं आत्महत्या करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं तो इस राज को खोलने के लिए जा रहा था, हर किसी तक इस राज को बताने के लिए जा रहा था। मैं उनको समझाता रहा, वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। अंत में मुझे बताना ही पड़ा कि मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि हर चीज़ को, हर घटना को बयां कर पाऊँ लोगों के सामने, तब जाकर आगे जाने का रास्ता मिला। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे पहले पता नहीं थी। वो कह रहे थे वो गांव अकेला नहीं है, कहते हैं कि उस गांव के आगे भी कुछ है जहां तक कोई भी नहीं जाता। आत्महत्या वाले गांव तक चलो कोई चला भी जाता है क्योंकि वो जिंदा बच जाता है, लेकिन उसके आगे क्या है किसी को नहीं पता। कहते हैं वहाँ कुछ उससे भी ज़्यादा डरावना है, और इसकी सिर्फ कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी हैं मुझे पता करनी होगी, तो मेरे लिए और भी रोमांच से भरा सफ़र होने वाला था। मुझे समझ में आ गया था। उस घने जंगल में थोड़े थोड़े पेड़ थे, और ज़्यादा घना जंगल नहीं था ये, लेकिन झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सपाट मैदान सा आ रहा था। पास में छोटी छोटी नदियाँ नज़र आ रही थी। ये पहाड़ी इलाके ज़्यादा दूर तक आपको देखने नहीं देते, तो मुझे आगे बढ़कर ही पता चलता आगे क्या है। रास्ते घुमावदार होते और उन तक पहुंचने में परेशानी ज़रूर हो रही थी। घूमते घूमते कभी कभी मैं पत्थरों पर पैर रखने के कारण गिर जाता, लेकिन मैं आगे ज़रूर बढ़ता। मेरी टांगें थोड़ी थोड़ी छिल गई थी क्योंकि मैं कई बार गिर चुका था। यहाँ जैसे ही ढलान आती उन झाड़ियों में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही कदम रख होता मेरा पैर फिसल जाता। इसी तरह मैं काफ़ी आगे पहुँच आया था, और यहाँ पेड़ काफ़ी दूरी पर लगे हुए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई जंगल है, ऐसा लग रहा था ये हाथों से लगाए हुए पेड़ हैं जो बिल्कुल एक सीध में लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं समझने लगा था गांव नज़दीक ही है। ये पेड़ अपने आप नहीं लगे बल्कि इन्हें लगाया गया है, और ये मेरे लिए अच्छी खबर है। काफ़ी दूर चलने के बाद आखिरकार मैं वहाँ तक पहुँच तो पाया। वहाँ कुछ चीज़ें पड़ी थीं, कोई टी शर्ट तो कोई एक जूता। मुझे अब लगने लगा था उस गांव के काफ़ी करीब पहुँच आया हूँ मैं। यहाँ से रास्ता थोड़ा आसान था और मुझे दूर थोड़े घर नज़र आए। वो काफ़ी दूर थे और थोड़े थोड़े धुंधले नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उस तरफ बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं उनके नज़दीक जा रहा था मुझे घर साफ साफ नज़र आ रहे थे। ये ज़रूर वो गांव है जिसकी बात सब करते हैं। वहाँ मुझे वो घर वैसे तो पुराने नज़र आ रहे थे, लेकिन वो सही सलामत थे।
मैं उन घरों के दरवाज़ों को ढूंढ नहीं पाया, जैसे किसी घर में दरवाज़ा हो ही ना। चलो कोई बात नहीं, पहले लोगों से बात तो करता हूँ। मैं हर घर में जाकर देखने लगा, वहाँ सामान मौजूद था, जैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कोई वहाँ रह नहीं रहा था, जैसे कोई दिखा ही नहीं। हर घर में जाकर मैं आवाज़ें लगाता रहा, वहाँ कोई नहीं था। दूर दूर तक और गांव की आगे वाली सरहद तक मैं पहुंच गया, मुझे वहां पर कोई नज़र नहीं आया। लेकिन वहां आगे घना जंगल शुरू हो जाता है और मैं उस बात को याद कर रहा था, उस गांव के आगे उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं अपने कदमों को वहां पर रोक पाया और फिर से पीछे को मुड़ गया। वक्त जैसे शाम का हो गया था, तो मैं इन्हीं घरों में रहने वाला था, लेकिन किस घर में? अगर उसका मालिक यहाँ आ गया और मुझे चोर समझकर मारने लगा तो मैं क्या करूँगा? और कहीं यहाँ पर नरभक्षी रह रहे हो के जो लोगों को मार देते हैं और वो उनके शरीर को भी नहीं छोड़ते, फिर मैं क्या करूँगा? क्या यहाँ आत्महत्या करने वालों को मार दिया जाता है? ऐसा तो नहीं करते लोग। देखते हैं, आज मुझे यहाँ पर रुकना होगा और मैं कुछ हथियार अपने साथ ज़रूर लाया था। वो बड़ा सा चाकू हमेशा मेरी टांग पर चिपका हुआ रहता, जब भी मैं डरता मैं उसे निकाल लेता। यहाँ भी मैं उस आदत का पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाला था। मैं एक घर को ढूंढ पाया जहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं था, तो मैंने एक तरफ अपना बैग रख दिया, वहाँ से सामान निकाला और पास में जो पलंग बना हुआ था वो लकड़ी का था और उस पर मिट्टी जमी हुई थी, तो मुझे खुशी हुई, यहाँ पर मैं सो सकता हूँ। मैं अपने साथ एक चादर लेकर आया था जिसे मैंने ऊपर बिछा दिया और अब मैं आसानी से वहाँ लेट सकता था। मैं वहाँ लेटकर किताब पढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ मुझे और कोई तो मिला नहीं। मुझे यहाँ पर 7 दिन निकालने हैं। हर चीज़ को मैं नोट करता जाऊँगा, लेकिन समय बिताना मुश्किल भरा होता है जब आपके साथ कोई बात करने वाला ना हो। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, तो मैंने सोचा बाकी सामान का भी इस्तेमाल कर लूँ। यहाँ पर मैं एक सोलर पैनल लेकर आया था जिसे मैंने छत पर लगा दिया था और तार नीचे निकाल दी थी। छोटी सी बैटरी लगाई थी जिसके सहारे यहाँ बल्ब से रोशनी हो पाती। किसी घर में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ ज़रूर रोशनी नहीं होती होगी, लेकिन चांद की रोशनी में लोग काम कर सकते हैं। रात को यहाँ शायद कोई आ जाए, लोग यहाँ से काम करने के लिए दूर गए हों और रात को वो यहाँ आ जाएं, बस यही आस थी मेरी, वरना 7 दिन कैसे निकालूंगा? और अगर मैं निकाल पाया भी, कोई ऐसी रोमांचक घटना ज़रूर हो जाए जिसे मैं बता सकूं। उसी घटना को लोग सुनना चाहते हैं, लोग साधारण कहानियाँ सुनना पसंद नहीं करते। धीरे धीरे रात बढ़ती गई, किताब के पन्ने में पलटता गया और उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। मैं इन कहानियों को पहले भी पढ़ चुका था। गलती से शायद मैं पुरानी किताब ले आया था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेता हूँ। इसीलिए पन्ने आगे पलटे जाते रहे और समय बीतता रहा। तभी बाहर से आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे लोग चल रहे हों। वहाँ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और मैं घर से इतनी आसानी से निकलना नहीं चाहता था, तो मैंने दबे पांव बाहर जाकर देखने के लिए एक तरफ कोना चुन लिया। वहाँ पर मैं खड़ा हो गया, एक आंख बाहर निकाली और देखने लगा। बाहर लोग थे जिन्होंने कंधों पर सामान टांगा हुआ था। ये थोड़ा सा सामान था, कुछ फल थे, शायद वो कपड़ों में लपेटकर फल दूर से तोड़कर लाए होंगे। फिर भी मैं थमा हुआ एक कोने में सिकुड़ा हुआ उन्हें देखता जा रहा था। काफ़ी समय मैं उन्हें देखता रहा और वो हंसते हंसते एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे वो गांव वाले लोग नहीं लग रहे थे। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे जो शहर वालों को पता होती हैं। शहर में ऐसी घटनाएं हुई, पिछले महीने क्या हुआ, वो ऐसी बातें कर रहे थे जो यहाँ पर शायद किसी को पता नहीं होंगी। ये ज़रूर शहर को जाते होंगे, तभी इन्हें इन घटनाओं के बारे में पता होगा। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मैंने बाहर निकलने की ठान ही ली। मैं दबे पांव थोड़ा बाहर आया, कुछ लोगों के करीब गया, लेकिन उन्हें जैसे कोई फ़र्क पड़ता ही ना हो। मैं काफ़ी लोगों के करीब जाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर किसी को जैसे अपना काम था, वो इधर उधर भागता रहा। वो मुस्कान तो देते लेकिन आगे को बढ़ जाते। एक बूढ़ा आदमी, मैं उसके पास गया। वो एक पत्थर पर बैठा हुआ था और मेरी तरफ काफ़ी देर से देखता हुआ मुस्कुराता जा रहा था। मैं उससे बात करने लगा। मैंने उसे बताया मैं शहर से आया हूँ और यहाँ कुछ समय बिताना चाहता हूँ।
उसकी मुस्कान मुझे ये बता रही थी कि वो खुश था मैं यहाँ आया हुआ हूँ। वो उसके बाद एक एक करके मेरे बारे में पता करता रहा। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे क्या परेशानी है, वो एक एक सवाल दागता जा रहा था और मैं उसे घुमा घुमा कर जवाब देता जा रहा था। मैं उसे ये नहीं बताना चाहता था कि मैं ख़ास तौर पर इस कहानी को लिखने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि क्यों लोग यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो। मैं बस उसे ये बता रहा था कि मैं बहुत परेशान हो गया था, घर वालों से भी दोस्तों से भी। कर्ज मेरे सर पर बहुत चढ़ गया था, लेकिन मैंने आत्महत्या की सोची नहीं। मैंने सोचा यहाँ पर आ जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैं यहाँ कुछ समय सुकून से बिताऊंगा और ये भी जानने का मौका मिलेगा आखिर लोगों के साथ क्या होता है। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी थी। वो मेरे भी हर सवाल का जवाब देता जा रहा था। मैं भी एक एक सवाल पूछता जा रहा था, ये लोग कहाँ से आए हैं, पहले तो यहाँ नहीं थे। तो उसने कहा, ये अपने अपने काम पर चले जाते हैं और फिर रात के वक्त आते हैं। यहाँ रात के वक्त ही लोग मिलेंगे, दिन के वक्त नहीं। दिन के वक्त ये काम पर चले जाते हैं। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन सा काम करते हैं? तो वो थोड़ा सा सन्न हो गया और उसने मुस्कान नहीं दी और जवाब दिया, कुछ चीज़ें तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए, वही अच्छा है। उसके बाद मैंने डरते हुए एक और सवाल पूछा, क्या यहाँ लोग नरभक्षी तो नहीं, इंसानों को मारकर खा तो नहीं जाते? मैंने बस इतना कहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें लगता है हम नरभक्षी हैं और जो लोग आत्महत्या करने के लिए इस गांव में आते हैं हम उन्हें मार देते हैं? तुम्हें ऐसा लगता है? यहाँ चारों तरफ देखो, तुम्हें लगता है ये सब लोग ऐसा करते होंगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे लगता तो नहीं, लेकिन मन में ख्याल आया, लोग आत्महत्या करने आते हैं, गायब कहाँ हो जाते हैं, क्या यहाँ पर रहने वाले लोग तो नहीं मार देते? बस मन में सवाल सा आया था। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये गांव बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे आती जा रही है और यहाँ ऐसा कोई नहीं करता। जो भी यहाँ आता है वो कुछ समय यहाँ रहता है, उसके बाद वो जैसे वापस चला जाता है या और घने जंगलों में चला जाता है। लेकिन हम किसी को मरने को मजबूर नहीं करते। मरना अच्छी चीज़ नहीं है। ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसे किसी और शरीर में जियो, किसी और तरह से जियो, बस जीना ज़रूरी है, अपना काम करते रहो। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, क्योंकि मैं काफ़ी चल कर आया हूँ, मुझे आदत नहीं है रात को जागने की। ये सब भी काम करके आए होंगे, यहाँ ज़रूर सब सो जाएंगे और सुबह निकल लेंगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, यहाँ लोग कम ही थकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, शरीर अच्छा चलता है। वैसे भी दिन के वक्त जब ये थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तब सो भी लेते हैं, इसलिए रात को यहाँ लोग बातें करना पसंद करते हैं। तुम्हें यहाँ रात को घूमते हुए लोग मिल जाएंगे, तुम भी दिन के वक्त सोना शुरू कर दो। रात को यहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्ती करते हैं हम। यहाँ जंगलों में घूमते हैं, पहाड़ों की सैर करके आते हैं। और तभी मैंने एक सवाल दाग दिया, क्या उस तरफ वो जंगल जो गहरा है उस तरफ भी सब जाते हैं? वो थोड़ा सा डर गया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, जैसे वो जान गया था मुझे कुछ पता है जो नहीं पता होना चाहिए। उसने कहा, नहीं, उस जंगल के पार कोई नहीं जाता, वो घने तरफ तुम भी मत जाना, बस जानने की कोशिश मत करना। क्यों? वहाँ जाना नहीं है, ये याद रखना। इस गांव को आत्महत्या वाला गांव कहा जाता है और ये पता नहीं क्यों कहा जाता है। कभी लोग आत्महत्या करने के लिए यहाँ आना शुरू हो गए और इसका नाम यही डाल दिया। यहाँ पर सुकून मिलता है, शायद ऐसे लोग जो मरना चाहते हैं जंगलों के ऐसे हिस्सों में आना पसंद करते हैं। और जाते कहाँ हैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मुझे इसका जवाब पता ही नहीं। लेकिन फिर भी वो आगे वाले जंगल को क्या कहते हैं, क्या राज है, वहाँ जाने की हिम्मत मत करना। वहाँ कोई नहीं जाता और जो जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। उसके बाद मैंने उस बूढ़े आदमी को अलविदा कहा और मैं आगे बढ़ चला। मैं और लोगों से मिलना चाहता था, मैं देखना चाहता था आज रात ये लोग क्या करते हैं। कुछ लोग एक तरफ आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग लकड़ी और एक बड़े से पत्थर को लेकर जैसे क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे।
वहाँ पर अजीब अजीब लोग अजीब अजीब खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पेड़ पर चढ़कर जैसे नया घर बना रहे थे। वहाँ सब लोग अपने काम में लगे हुए थे और मुझसे जैसे कोई बात करना ही नहीं चाहता था। हर किसी को अपना काम। तो मैंने सोचा उस आग के किनारे जाता हूँ। वो बैठे बातें कर रहे हैं, शायद मुझसे भी कुछ बात करना चाहते होंगे। लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे नया देखकर कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था और वो कह रहे थे, हम यहाँ पर दोस्ती करने के बाद ही बात करते हैं, तुम पहले दोस्ती कर लो। देखो, पराये लोगों से हम ज़्यादा बात नहीं करते, समय बिताओ, धीरे धीरे हम भी मिलेंगे, बात भी करेंगे। ये भी सही है। उनकी बात दमदार थी तो मैं अपने उस घर में आ गया। लेकिन मैं कुछ लोगों से पूछ आया था, क्या उस घर में कोई रहता है? उन्होंने कहा, नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा हुआ तुम उस घर में रह रहे हो, तो वहाँ पर रहना शुरू कर दो। मैं उस रात उसी घर में सो गया था और सुबह मैं जल्दी उठ गया, 6 बजे। मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैं बाहर निकला, कोई मौजूद नहीं था वहाँ पर। वहाँ मैं चारों तरफ देखता रहा। वो आग जो अब भी थोड़ी थोड़ी जल रही थी, धुआं निकल रहा था उससे, जो कल आसपास लोग बैठकर सेक रहे थे, लेकिन और कोई मौजूद नहीं था वहाँ पर। हर घर के आसपास ढूंढा मैंने, कोई नहीं दिखा। मैं ये भी जानना चाहता था वो जाते कहाँ हैं काम करने को। इस जंगल को पार करने के बाद बहुत लंबा सफ़र होता होगा। वो जंगल में काम क्या करते हैं? यहाँ मैं काफ़ी आगे तक गया और मुझे एक चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी। यहाँ उन जगहों पर भी पेड़ लगे हुए थे जहाँ कल मौजूद नहीं थे। मैं उसी रास्ते से सीधा यहाँ पर आया था और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ था। ये कल तो मौजूद नहीं था, या ये रास्ता बदल चुका है। दोनों में से एक चीज़ तो हुई है, या तो पेड़ चलकर यहाँ पर आ गया, या ये रास्ता चलकर दूसरी तरफ पेड़ के बीच तक पहुँच गया। यहाँ रात को क्या हुआ होगा? पूरा दिन मेरा घूमते हुए निकल गया, मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया और शाम होते होते मैं भी थोड़ा सा परेशान सा हो गया था। मैं शाम होते ही सो गया। नींद मुझे थोड़ी थोड़ी आ ही रही थी। मैंने सोचा रात को जागूंगा, दिन के वक्त सोने की कोशिश करूंगा। मैं शाम के वक्त सो तो गया और रात को लगभग 10 बजे नींद खुली मेरी। तब बाहर भीड़ मची हुई थी। वो लोग काम से आ चुके थे और यहाँ इधर उधर चल रहे थे। मैं बाहर निकला, कुछ लोगों को मैं पहचान गया था। उसी बूढ़े आदमी से मैं फिर से बातें करने लगा और अब कुछ लोग मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाहते थे। वो मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते थे और यहाँ सबसे मैं थोड़ी थोड़ी बात करने लगा। मैं उनको अपनी ज़िंदगी की बातें बता रहा था, लेकिन आज दिन थोड़ा सा अलग सा था। मैं उनके शरीर को देख रहा था। वो जैसे सूखे हुए शरीर वाले थे। सबके शरीर बिल्कुल बिना पानी के महसूस हो रहे थे और उनके बाल थोड़े ज़्यादा मोटे मोटे लग रहे थे। ऐसे बाल कैसे हो गए? क्या यहाँ पर खाना पीना ऐसा ही होता है? और वैसे भी खाने पीने का इंतज़ाम भी मुझे करना होगा। तो मैं उन्हें पूछ रहा था, वहाँ लोग काम करने कहाँ जाते हैं? मैं भी वहाँ पर काम करना चाहता हूँ। मैं भी खाने का सामान लाना चाहता हूँ। इतने दिन भूखे कैसे रहूँगा मैंने बस इतना कहा था। उन्होंने बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां लाकर मेरे पास रख दी और मैंने मजाक मजाक में उनको कह दिया, क्या यहाँ चिकन नहीं मिलता? मुझे मांस खाने का भी थोड़ा थोड़ा मन हो रहा है। और ये शब्द थे मेरे, जिसके बाद उन सबके चेहरे जैसे उतर से गए। मुझे हर कोई घूर रहा था और उनकी नज़र में एक डर भी था और एक गुस्सा भी। मैंने ऐसा क्या कह दिया? यहाँ लगता है सभी वेजिटेरियन हैं और मैं अकेला नॉन वेजिटेरियन। शायद यहाँ पर अजीब लग रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मांस नहीं खाते? तो उन्होंने कहा, नहीं, मांस ना हम खाते हैं ना उसकी बात करते हैं। यहाँ पाप माना जाता है मांस खाना। वो लोग थोड़े अटपटे से लगे तो मैंने कदम बढ़ा लिए। मैं उस घनी तरफ जाकर आऊँगा, यहाँ भीड़ है। थोड़ा आगे तक चला भी जाऊँगा तो क्या होगा? मैं उस घने तरफ जाने लगा और आगे बढ़ता गया। मैं देख रहा था कि कोई मुझे रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मन में थोड़ा सा डर भी था। लोग यहाँ आकर गायब हो चुके हैं। हो सकता है वो उस घने जंगल में जाते हों। मैं आगे बढ़ा और काफ़ी आगे पहुँचने के बाद मुझे आगे रोशनी नज़र आने लगी, जैसे उस घने जंगल के आगे उस पहाड़ी पर भी कोई था।
उस जगह तो किसी को जाने नहीं दिया जाता। अगर वहाँ कोई जाता नहीं तो ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मन में काफ़ी ज़्यादा डर था मेरे, इसलिए कदम आगे नहीं बढ़े। मैं वहाँ आगे तक पहुँचा ही नहीं, मैं पीछे की तरफ मुड़ गया। मैं वापस उसी गांव में आ गया था और मैं उस तरफ से आता हुआ दिख रहा था सबको, और सब चौकन्ने हुए मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी नज़र थोड़ी डर वाली ज़रूर थी, जैसे वो मुझे ज़्यादा घूर रहे हों गुस्से में, लेकिन करीब आते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उनसे कहा, मैं वैसे ही घूमने के लिए गया था, लेकिन वहाँ मुझे थोड़ी सी रोशनी भी नज़र आई। क्या कोई बताना चाहेगा वहाँ कौन गया है? तो किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की। हर कोई अपने काम को निकल पड़ा। उस बूढ़े आदमी के पास मैं पहुँच गया। वो ज़रूर मुझे जवाब देगा। वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था और लगता है वो डरता नहीं, इसीलिए वो हर चीज़ का जवाब दिए जा रहा था। उसने कहा, वहाँ जंगल के आगे की जानकारी तुम्हें ना ही हो तो अच्छा होगा। जिसको भी उसकी जानकारी मिलती है वो स्वभाव बदल सा लेता है। उसके बारे में तुम भी ज़्यादा मत जानो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ इन लोगों के शरीर काफ़ी अजीब से थे और मैंने सोच रखा था आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं इनका पीछा करूँगा, कहाँ जाते हैं ये जानूँगा मैं। पूरी रात मैं उनसे बातें करता रहा और यहाँ पर हालात काफ़ी डरावने से थे। मुझे महसूस होता जैसे ज़मीन अपने आप हिलती है। यहाँ पर निशान बने हुए थे और जब मैं आगे को बढ़ा, सबसे ज़्यादा हैरानी वाली हालत थी। वहाँ आगे बहुत सारे पेड़ थे जो अब मौजूद नहीं थे। अंधेरा होते ही जैसे वो पेड़ गायब हो चुके हैं। वहाँ सड़क के बीच जो कल पेड़ था वो भी यहाँ नहीं था, या ये सड़क फिर से हिल चुकी है। कुछ तो होता है यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ इस तरह से महसूस होता है जैसे सब बदला बदला सा है। और इसका जवाब मैं हर किसी से पूछता, कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। सुबह होने वाली थी और उन्होंने सामान कमरों में रखना शुरू कर दिया था और मेरी नज़र एक घर के पीछे थी। मैं छिपता छिपाता पीछा करूँगा। जैसे ही सुबह होने वाली थी वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगे, वहाँ आगे की तरफ बढ़ने लगे और मैं उनका पीछा करने लगा। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे वो जैसे झाड़ियों में जाते गायब हो जाते, पेड़ों के पीछे जाते गायब हो जाते। वहाँ समझ में ही नहीं आ रहा था वो भीड़ कब धीरे धीरे गायब हो गई। वो पूरी की पूरी भीड़ गायब हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे पेड़ों के पीछे जाकर वो गायब से हो गए और अब मुझे डर लगने लगा था, कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं। मुझे जानना होगा, मुझे उनके बारे में वो पूरी सच्चाई पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा, वहाँ से वो आएंगे, वो इन्हीं पेड़ों के पीछे से निकलेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। और शाम हो चुकी थी। यहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, लेकिन जैसे ही मैं सूरज को ढलता हुआ देख रहा था, ये जान गया था ये सही वक्त है। वहाँ मैं एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ ये देख रहा था कहाँ से वो आते हैं, और वो आते हुए मुझे नज़र आए। वो पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि वो तो पेड़ बन रहे थे। वहाँ एक एक पेड़ का इंसान बना और दोबारा उस गांव की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ हर पेड़ जैसे इंसान बना। मैं हैरान हो गया था। वो पूरी भीड़ दिन के वक्त पेड़ बन जाती है और रात को इंसान बनकर इस गांव में आती है। मैं डर गया था, यहाँ क्या होता है मेरी समझ से बाहर था, और कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं भी यहीं पर गायब हो जाऊं। सच में यहाँ ऐसी शक्ति मौजूद है जो इंसानों के समझ में नहीं आ सकती। वहाँ मैं डरा हुआ, वो मेरे करीब से निकल रहे थे और मैं जैसे पसीने से लथपथ हो रहा था। ऐसी घटना मेरे सामने हो गई थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था क्या करूं, और वो एक एक करके मेरे आगे से गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहाँ भीड़ लग गई थी और मुझे तो हर किसी से डर लग रहा था। मैं बहुत घबराया हुआ था और मेरे कदम आगे बढ़े। मैं उस भीड़ को चीरता हुआ अपने उस घर की तरफ जा रहा था, लेकिन सबकी नज़र मेरी तरफ थी, जैसे वो सब जानते हों कि मुझे कुछ नया पता चला है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उन्हें कोई डर हो ही ना। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था और मैं उसके करीब पहुंचा। उससे मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मुझे अच्छा इंसान लग रहा था। लेकिन वो भी यहाँ पर एक पेड़ था जो इंसान बनकर आया है।
ये भूतों की बस्ती लगती है जो इंसानों को यहीं पर खा जाती होगी। तो मैं उसके पास बैठा अब उससे सवाल कर रहा था। मैंने सोचा था कि यहाँ आगे मुझे और कोई नज़र तो नहीं आ रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो मैं उस तरफ भागना शुरू कर दूंगा, उस गहरे जंगल की तरफ। शायद ये इसीलिए डरते हैं क्योंकि वहाँ से कोई बाहर ना निकल जाए, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता होगा। मैं अब उस बूढ़े आदमी से सवाल करने लगा कि यहाँ पर लोग रहते क्यों हैं और ये कौन हैं, क्या ये इसी गांव के लोग हैं। पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए कुछ सोचना शुरू हो गया और उसने थोड़ी देर बाद मुझे जवाब दिया, ये सब लोग वो हैं जो शहरों से, गाँव से यहाँ पर आते हैं आत्महत्या करने के लिए। ये वो सब लोग हैं जो वापस नहीं जाना चाहते, यहीं पर रहना चाहते हैं हर परेशानी से दूर। उसके बाद मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कुछ लोगों को पहचानने की कोशिश की। पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। कुछ तस्वीरें जो मैंने देखी हुई थीं वहाँ कुछ लोगों की थी। ये बात सच है, ये वही लोग हैं जो यहाँ भीड़ बनाकर पेड़ बन जाते हैं। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप तो पेड़ हैं, यहाँ इंसानों को पेड़ बनाते हो? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा जैसे इस सवाल का ही इंतज़ार कर रहा हो। उसने कहा, जो आत्महत्या करने आते हैं हम बस उन्हें बचाते हैं। यहाँ इस गांव में ऐसा ही शाप है, यहाँ पेड़ बन जाते हैं लोग, बस इस मिट्टी में समाना होता है। तुम अभी समाये नहीं हो, तुम्हारा शायद मन नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। हम किसी को मारते नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। तुम शुरू से इस डर में हो कि हम तुम्हें खा जाएंगे। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें हम मार देते हैं और खा जाते हैं, इसलिए शरीर नहीं मिलते बल्कि वो मिट्टी में समा जाते हैं और इसी जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। वो यहाँ के पेड़ बन जाते हैं। बस इस गांव का नाम ही अजीब डाल दिया है लोगों ने, आत्महत्या वाला गांव। असल में ये ऐसा थोड़े ना है, यहाँ पर तो मोक्ष मिलता है, या कह सकते हैं उन परेशानियों से आज़ादी मिलती है, बस जीने का मौका मिलता है। इन पेड़ों को भी ज़िंदगी मिलती है, जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है। यहाँ मैं पेड़ बनकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाऊँगा। मैं कोई भूत नहीं हूँ। वहाँ इतना उसने कहा था, मेरा पूरा ध्यान उस बूढ़े आदमी पर ही था। मैंने देखा वो भीड़ आसपास आ चुकी थी। मुझे लगा वो मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हों। मैं एक तरफ से भागने लगा। मैं उस घने जंगल की तरफ भागने लगा था और वो सब लोग मेरी तरफ भागने लगे, जैसे उन्हें लगा मैं कहीं और जा रहा हूँ। वो शायद मुझे रोकने के लिए आ रहे थे और मैंने उस बूढ़े आदमी को भागते हुए देखा। वो मेरा पीछा कर रहा था। वो मुझे बार बार आवाज़ें लगा रहा था, बच्चे वहाँ नहीं, बच्चे रुक जा, मत जा। लेकिन मैं जानता था ये मुझे पकड़कर ज़मीन में गाड़ देंगे और मुझे भी पेड़ बना देंगे। तो मैं उस घने जंगल की तरफ भागने लगा। वो बूढ़ा आदमी काफ़ी अंदर तक आया, जबकि बाकी सब पीछे रह चुके थे। मैं उनकी सरहद से दूर आ गया था। मैं उस रोशनी के करीब पहुंच आया था और वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ रुक गया और वहाँ से कहने लगा, बच्चे मत जा, तुझे सच्चाई जाननी बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव को आत्महत्या वाला गांव कहा जाता है, लेकिन उस गांव को अमर होने का गांव कहा जाता है। बच्चे मत जा, मत जा, वो अमर होने वाला गांव है, बच्चे मत जा। वो पीछे से आवाज़ें लगाता रहा। मैं उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था, लेकिन मैं काफ़ी आगे निकलने के बाद, उस रोशनी, उन घरों के पास पहुंचने के बाद सोचने लगा, अमर होने वाला गांव, आखिर ये तो अच्छा है ना। वो तो आत्महत्या वाला गांव है, जहाँ जो आत्महत्या करना चाहता है वहाँ आता होगा, लेकिन जो अमर होना चाहता होगा वो यहाँ आता होगा। यहाँ क्या मौजूद है? मैंने देखा वहाँ लोग घूम रहे थे बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ा सा डरा, कहीं ये भी पेड़ ही तो नहीं बन जाते, कहीं ये अमर पेड़ तो नहीं बनते। लेकिन उस गांव में पहुंचते ही हर कोई मेरे करीब आ रहा था और जैसे मुझसे बात करना चाहता था, बिल्कुल उस गांव का उल्टा। ये लोग तो बहुत अच्छे थे, मुझसे बात कर रहे थे, मुझे उस गांव की पूरी चीज़ें बता रहे थे कि वहाँ पर लोगों को पेड़ बना दिया जाता है। तुम अच्छे हो, यहाँ पर आ गए हो, अब तुम आगे निकल सकते हो, लेकिन ये अमर होने वाला गांव है। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो अमर होकर रह सकते हो,
यहाँ वो जो सामने पहाड़ी पर गुफा दिख रही है, वहाँ एक ऐसा चश्मा बहता है, ऐसी पानी की धारा बहती है जो इंसानों को अमर कर देती है। तुम अमर होना चाहते हो तो हो सकते हो। इस पहाड़ी के पार वो नदी पार करने के बाद सीधे चले जाना, पास वाले शहर में पहुंच जाओगे। तुम बच गए हो। उस जगह पर तुम उनकी बातों में फंस जाते तो पेड़ बन जाते। अब मेरी सांस में सांस आई थी, लेकिन फिर भी मुझे डर ज़रूर लग रहा था। ये लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे खाना दिया। मैंने वहाँ काफ़ी खाना खाया और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि उस गुफा में एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी उनको सवाल दागा, अब रात है, आप इंसान हो, दिन के वक्त आप क्या बनते हो? आप पेड़ बनते हो। मैंने बस इतना कहा था, हर किसी की हंसी निकल गई और वो कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है उस आत्महत्या वाले गांव की तरह हम भी यहाँ लोगों को फंसा कर हमेशा के लिए यहीं पर रख लेते हैं पेड़ बनाकर? नहीं, हम पेड़ नहीं बनते, हम इस शरीर में ही रहते हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं इंसानी शरीर में ही रहता हूँ, इससे अलग नहीं बनता। वहाँ धीरे धीरे बातें चलती रही और वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते रहे। कैसे रात निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। अब दिन होने वाला था और उसने कहा, चलो उस गुफा में जाकर देख लो, अच्छी लगे तो वहाँ रह लेना, वरना आगे निकल लेना उस शहर की तरफ, यहाँ से दूर चले जाओ, कहीं वो पेड़ वाले इंसान यहाँ ना आ जाएं। बहुत बुरे हैं वो, इंसानों को पेड़ बना देते हैं। मैं उनके साथ चल पड़ा उस गुफा की ओर, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डर ज़रूर रहा था। ये इंसानी शरीर में ही रहते हैं, ये पेड़ नहीं बनते, ये कह चुका था, ये सच ही होगा। मैं उनके साथ वहाँ चलने लगा और आधे रास्ते में मैंने कहा, मैं अमर नहीं होना चाहता, मैं यहाँ से आगे निकलना चाहता हूँ। लेकिन वो कह रहे थे, उस गुफा में एक बार जाकर तो देख लो। तो मैं भी उस गुफा की तरफ चल पड़ा। सब लोग उस गुफा के अंदर जाए जा रहे थे सभी। जैसे ही दिन हो चुका था, वो हर एक आदमी उस गुफा के अंदर चला गया था। मैं बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था दिन होने का। वो मुझे हाथ से खींचकर अंदर ले जाना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता जब तक दिन नहीं होता, मैं दिन के उजाले में ही अंदर जाऊंगा। वो मुझे घूर घूर कर अंदर जाने लगे और हर कोई अंदर चला गया। मैं दिन के उजाले में वहीं खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था, वो बाहर आकर मुझसे बात करेंगे। कोई बाहर नहीं आया। मैं उस गुफा के जब अंदर पहुंचा तो मेरे होश उड़ चुके थे। वहाँ उनके ही शरीर थे। वो अपना शरीर बदलकर पेड़ नहीं बने थे, वो जिंदा लाशें बन चुके थे। उनके शरीर सफ़ेद रंग की पट्टी में जैसे मम्मी की तरह थे। वहाँ इतनी लाशें पड़ी थी मम्मी बनी हुई। उनके चेहरे सड़े हुए, कुछ की आंखें नज़र आती तो कुछ के शरीर सड़े हुए बदबू से भरे नज़र आ रहे थे। वहाँ पास में पानी था ही नहीं, अंदर था ही नहीं पानी जिसकी वो बात कर रहे थे। बस वो मुझे उस गुफा में ले जाना चाहते थे। उन्हें देखकर मैं ऐसा डरा कि उस गुफा से पीछे की तरफ भागने लगा और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। वहाँ से आगे निकलने के बाद ही तो मुझे नदी पार करनी होती, वहाँ से मैं शहर की तरफ निकल पाता। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचते ही मैंने देखा, लगभग आधा दिन लग गया उस पहाड़ी में चढ़ने को, और वहाँ उसके पार खाई थी, नदी नहीं थी। नीचे उतरा ही नहीं जा सकता था और वहाँ से अगर पैर फिसलता तो मैं मर जाता। वहाँ मैंने कदम पीछे बढ़ा लिए। मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं है। शहर जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। इस घने जंगल में इस खाई की तरफ से कोई जा ही नहीं सकता। यहाँ तो मौत बिछी हुई है। मैं पीछे की तरफ आने लगा और जितना समय चढ़ने में लगा उतना उतरने में लगता। मैं इसी गांव में अंधेरे के समय भी मौजूद होता। मैं तेज़ी से भागकर इसे पार करना चाहता था। मैं उसी पेड़ों की तरफ जाना चाहता था। ज़रूर जब मैं वहाँ से निकलता तो अंधेरा हो चुका होता। मैं तेज़ी से भागता रहा। वहाँ आधा दिन फिर से लग गया पहाड़ी उतरने में, और जब अंधेरा होने वाला था मैं उसी गांव में था, मुर्दों के गांव में। मैं उस पहाड़ी से तो आगे निकल आया, उस गुफा से, उन घरों से आगे भाग रहा था। मैं पीछे देख रहा था, उस गुफा से वो लाशें बाहर आना शुरू हो चुकी थी। वो इतनी तेज़ भाग रहे थे, इतनी तेज़ भाग रहे थे जैसे चीते की रफ्तार हो। वो मुझे पकड़ना चाहते थे। मैं जानता था मैं
अमर हो जाऊंगा, इन्हीं की तरह लाशें बनकर उस गुफा में बस जाऊंगा। मेरे कदम भी तेज थे। किसी तरह से मैंने उस घने जंगल को पार कर लिया और उनकी सरहद वहीं तक थी। वो जिंदा लाशें बड़े बड़े दांतों के साथ मुझे घूर रही थी। मैं उनकी सरहद से आगे निकल आया था और वो उसे पार नहीं कर सकते थे, लेकिन परेशानी खत्म थोड़ी ना हुई थी। वो पेड़ों वाले इंसान सामने मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं क्या करता, तो मैं उन्हीं के पास चला गया और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आओ वापस आ जाओ। मैं उनके सामने उस घर से सामान उठा रहा था और इंतज़ार कर रहा था कब वो मुझ पर हमला करें। कहीं वो मुझे पेड़ ना बना दें, लेकिन वो पूरा सामान मेरे साथ मदद करके उन्होंने बाहर तक पहुंचाया, सरहद तक छोड़ा। और मैं समझ पाया ये आत्महत्या वाला गांव ज़रूर है, लेकिन यहाँ अपनी मर्ज़ी से लोग आते हैं। ये किसी को बुलाते या यहाँ पर फंसाते नहीं। हर कोई जो मरना चाहता है दुनिया से दूर आता है, यहाँ बस जाता है पेड़ बनकर। लेकिन ये किसी को खाते नहीं, मारते नहीं, बसाते नहीं। लेकिन उस घने जंगल के पार नहीं जाना है जो अमर गांव है। अमर होने वाला गांव नहीं देखना है, बस एक ही तो रूल है यहाँ। उसके बाद मैं जंगल से बाहर आ गया था और वो लोग जो लकड़ियाँ काट रहे थे मुझे देखकर खुश थे। जिंदा आ गया, ये जिंदा आ गया। और मैं चेहरे पर मुस्कान लिए, शरीर थका हुआ था और मैं बाहर बढ़े जा रहा था। मैं ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक लाश बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बाहर आ रहा था। थका हारा मैं उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, मुझे बाहर ले जाओ, हिम्मत नहीं है मुझ में। वो मुझे उस जंगल से बाहर ले आए। वहाँ से मैं शहर आया और मैं इस ब्लॉग को लिखना नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ जो जंगल में हुआ मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई उस गांव में जाए। वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और इंसानी दिमाग ऐसा ही होता है, जहाँ रोमांच मिलता है वहीं जाता है। अगर किसी का मन है तो वो यहाँ ज़रूर आएगा देखने के लिए क्या सच में ऐसे भूत प्रेत होते हैं, पेड़ बनने वाले इंसान होते हैं। और वो उस घने जंगल में भी ज़रूर जाएगा, लेकिन कभी वापस नहीं आएगा। शायद मैं बच पाया इस कहानी को बताने के लिए, जो आज भी मुझे डराती है।